Chalky plank, education, nothing less. जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे पास में है, जिसमें कि 0 से लेके 90 तक हमारे पास साइन से लेके कोट तक की सभी रेशियोज की वैल्यू हैं, वो आती कैसे, उनका प्रूफ क्या है, आइए वो देख लेते हैं। हमारे पास में सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं सबसे पहले कि हमारे पास में ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब ए बी सी, यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब इसकी लेंथ ए हमने ले ली, इसकी भी लेंथ हमने ए ले ली। ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। तो अब हम इसमें यूजिंग पाइथागोरस निकाल लेंगे हमारा हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ए है, इसकी भी वैल्यू ए है, तो ए सी स्क्वायर ये हमारे पास में एड अप हो जाएंगे, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर द रूट 2 ए स्क्वायर हम इसको लिखेंगे। रूट 2 सॉल्व नहीं हो सकता, उसको ऐसे के ऐसे लिखा रहने देंगे और ए स्क्वायर सॉल्व होके ए आ जाएगा। ये हमारे पास में ए सी की वैल्यू आ गई। दोनों साइड देखो सेम है, ये साइड भी और ये साइड भी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास में दो साइड एक जैसी हैं तो ये दोनों एंगल भी जो है हमारे पास में सेम होंगे। इट मींस इट विल बी एक्स एंड इट विल बी एक्स यूजिंग आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है वो हमें ऐसा बताती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो इसीलिए हम सबसे पहले साइन 45 डिग्री को ले रहे हैं। साइन 45 डिग्री में जो है हमारे पास में हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, एंगल ए भी ले सकते हैं, एंगल सी, क्योंकि दोनों की जो मेजरमेंट है वो 45 है। अब सपोज हम इस एंगल ए को ले रहे हैं, अगर ये हमारे पास में 45 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी जो हमारे पास में साइन 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में साइड ऑपोजिट टू एंगल 45 डिग्री, और नीचे हमारे पास में हम सीधी ए की वैल्यू लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू हमारे पास में हमने कैलकुलेट की रूट 2a, ए से ए कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से हम cos 45 डिग्री निकाल लेंगे। सेम साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री, नीचे हमारे पास में इसमें भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही रहेगा और इसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन बी सी। मेजरमेंट में ए बी की वैल्यू ए थी और बी सी की वैल्यू वही रूट 2a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देख लेते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री एंगल एंड साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्री एंगल, तो ये हमारे पास में BC अपॉन AB रहेंगी। दोनों ही वैल्यू सेम है तो रिजल्ट 1 आएगा। अब हमने साइन 45 डिग्री की वैल्यू को 1 बाई रूट 2 प्रूव किया था, तो कॉसेक जो होता है 45 डिग्री पे, इसका रेसिप्रोकल रूट 2। इसी तरीके से कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और
sec 45 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल √2, और tan की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल ली है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो cot 45 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। हम कंसिडर करते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ABC, consider an equilateral triangle ABC, जिसमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये तीनों ही एंगल हमारे पास में 60 डिग्री के होंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं AD। अब हमारे पास में दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। यहां पर हमारे पास में एक चीज साफ दिख रही है कि एक एंगल राइट एंगल है, ADB इज इक्वल टू ADC 90 डिग्री ईच। दूसरा हमारे पास में यहां पर AD जो साइड है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन साइड। और तीसरा हमारे पास में यहां पर AB इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास में साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस केस में हम यूज करेंगे यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंस, जो ट्रायंगल ABD हो जाएगी, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो बाय CPCT हमारे पास में जो एंगल होगा BAD, इट इज इक्वल टू एंगल CAD, जो BAD और CAD हमारे पास में सेम आ गए हैं, एंड BD इज इक्वल टू CD, ये जो साइड होगी ये दोनों इक्वल आ जाएंगी और उसके साथ साथ में ये दोनों एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। ये टोटल एंगल 60 डिग्री का था हमारे पास में, तो ये डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री में, ये हमारे पास में 60 डिग्री का एंगल था। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है प्रूफ दिखाया है कि ये दोनों एंगल हमारे पास में सेम होंगे 30 डिग्री के, और ये दोनों साइड्स हमारे पास में सेम होगी BD इज इक्वल टू CD। तो अब हम यहां पर साइड मान लेते हैं AB, लेट AB इज इक्वल टू 2A। हमारे पास में साइड AB 2A है तो AC भी 2A हो जाएगी, और BD देन BD इज इक्वल टू CD, दैट इज इक्वल टू A, ये हमारे पास में A हो जाएगी। अब यूजिंग पाइथागोरस हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर AD। तो पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है AD² प्लस BD² इज इक्वल टू AB²। तो AD तो हमें कैलकुलेट करना है और BD हमें गिवन, हमने अज्यूम किया है ऊपर A², और AB को हमने जो है यहां पर 2A अज्यूम किया है। तो हमारे पास में AD² इज इक्वल टू 2A² होल माइनस A² आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4A² माइनस A² विच इज इक्वल टू 3A²। ये AD² की वैल्यू आ गई। अब AD फाइंड आउट करना है, तो AD इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3
ए स्क्वायर, जिसमें से कि अंडर द रूट 3 स्क्वायर रूट में रहेगा और ये हमारे पास में बाहर निकल जाएगा। तो AD की वैल्यू हमारे पास में रूट 3A आ गई। अब हमारे पास में तीनों वैल्यूज हैं। यहां पर BD की वैल्यू A है, AB की वैल्यू 2A है और ये A, ये भी 2A और AD की वैल्यू जो है वो अंडर द रूट 3A है। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.